अगर आपको लगता है कि इंटरस्टेलर की सबसे आउटस्टैंडिंग चीज उसकी साइंस थी तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि माइंड बेंडिंग साइंस तो टेनेट में भी थी, लेकिन वो हमें इतना अफेक्ट नहीं करती है जितना इंटरस्टेलर करती है। इनफैक्ट इंटरस्टेलर सिर्फ अफेक्ट नहीं करती है, वो हमें झंझोड़ देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस उसके लिए बस एक टूल है, कहानी वो ह्यूमन इमोशंस की है, ह्यूमैनिटी की है। मेरे लिए इंटरस्टेलर वक्त से लड़ते एक ऐसे बाप की कहानी है जो पूरी दुनिया को बचाने तो निकला था, लेकिन उसका हर एक कदम, हर एक फैसला उसको अपनी फैमिली, अपनी बेटी से दूर ले जाता है। या एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे अकेलेपन ने इतना तोड़ दिया कि घर वापस जाने के लिए वो सही और गलत की हर लाइन पार करने को तैयार हो गया। लोग इंटरस्टेलर की बात करते ही ब्लैक होल डिस्कस करने लगते हैं, वर्म होल डिस्कस करने लगते हैं, रिलेटिविटी डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मूवी कभी साइंस के बारे में थी ही नहीं। ये मूवी उस दर्द के बारे में थी जिसका एहसास तब होता है जब वक्त आपसे उन लोगों को छीन लेता है जिनके लिए आप जीते हो। और नोलन की असली कमाल की बात भी यही है, उन्होंने साइंस का इस्तेमाल हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस को और गहरा बनाने के लिए किया। फिजिक्स की थियरीज को इक्वेशन से सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का रीज़न ही यही है। ज़रा सोचो, वाटर प्लैनेट पर कूपर के लिए सिर्फ कुछ घंटे बीतते हैं, उसके लिए वक्त ऑलमोस्ट रुक सा गया था, लेकिन अर्थ पर 23 साल बीत चुके हैं। साइंस हमें बताती है कि ये पॉसिबल है, लेकिन कूपर की इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू हमें पता चलता है इसके असली मायने क्या हैं। जब कूपर स्पेसशिप में बैठकर अपने बच्चों के वीडियो मैसेजेस देख रहा होता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस समय दुनिया का कोई भी इंसान रिलेटिविटी के बारे में नहीं सोच रहा होता है, ना ही इक्वेशंस के बारे में, ना फिजिक्स के बारे में, और ना ही ब्लैक होल के बारे में। उस समय हम सिर्फ एक बाप को देख रहे होते हैं जो अपने बच्चों का बचपन, जवानी, जिंदगी बस कुछ ही घंटों में खो चुका है। और इसी सीन के थ्रू नोलन क्लियर कर देते हैं कि साइंस सिर्फ बैकग्राउंड है, असली कहानी इमोशंस की है। इसीलिए मुझे इंटरस्टेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका स्क्रीन प्ले नहीं लगता, उसका स्केल नहीं लगता, उसका वीएफएक्स नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर्स। मर्फ को ही देख लो, उसे बचपन से बस इसी बात का दुख था कि उसके फादर उसे छोड़कर चले गए। उसके लिए कूपर ह्यूमैनिटी का सेवियर नहीं था, वो सिर्फ एक फादर था जिसने उसे झूठ बोला था कि वो वापस आएगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। और इसीलिए उसका गुस्सा जेन्युइन लगता है, उसके इंतज़ार का दर्द फील होता है, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हम रूट करते हैं कूपर को कि वो वापस अपनी बेटी से मिलने ज़रूर जा पाए। फिर डॉक्टर मैन को ही देखो, मूवी उसे एक विलन की तरह पोर्ट्रे करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक थका हुआ इंसान है, एक ऐसा इंसान जो इतनी तन्हाई झेल चुका है कि उसके लिए सही और गलत के बीच की लाइन ही खत्म हो गई है। कभी कभी सर्वाइवल इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। और फिर आती हैं डॉक्टर ब्रैंड। उनका एक डायलॉग आज भी इंटरनेट पे डिबेट का टॉपिक है, लव इज द वन थिंग दैट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी हाई कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवी में ये डायलॉग फिट नहीं बैठता, लेकिन मुझे लगता है यही तो पूरी फिल्म का फाउंडेशन है। साइंस कूपर को मर्फ तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मर्फ तक मैसेज भेजने की वजह उसका प्यार था। साइंस डायरेक्शन दे सकती है, पर्पस नहीं, और पर्पस हमेशा ही इमोशन देते हैं। आप नोटिस करना, नोलन ने मूवी के सबसे बड़े क्वेश्चंस, साइंटिफिक क्वेश्चंस का क्लियर आंसर कभी दिया ही नहीं। वर्म होल किसने बनाया, फिफ्थ डायमेंशन बीइंग कौन थे, आज भी लव थ्योरीज बनाते हैं भाई, लेकिन एक भी इमोशनल क्वेश्चन अनआंसर नहीं छोड़ा। क्या मर्फ अपने फादर को माफ कर पाई? हाँ। क्या कूपर अपनी बेटी से दोबारा मिल पाया? हाँ। क्या ह्यूमैनिटी सेव हो पाई? हाँ। साइंस एम्बिगियस रह गई, लेकिन इमोशंस कंप्लीट हो गए। और शायद इसीलिए इंटरस्टेलर देखने के बाद लोग गार्गेंचुआ को नहीं याद रखते, लोग उस बाप को याद रखते हैं जो अपनी फैमिली के वीडियो मैसेजेस देखकर टूट गया था।
मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो मोमेंट तो आता ही है जब उसे रिग्रेट होता है कि वक्त हाथ से निकल गया। किसी के लिए उसका रीज़न उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई दोस्त, किसी के लिए उसका प्यार और किसी के लिए खुद की ज़िंदगी। और अगर आप समझो तो इंटरस्टेलर इसी रिग्रेट को स्क्रीन पर दिखाती है। और इसीलिए ये मूवी मुझे स्पेस के बारे में कम और ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा लगती है। ये हमें ब्लैक होल्स के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके साथ बिताया हुआ वक्त ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए इंटरस्टेलर ख़त्म होने के बाद हम साइंस डिस्कस करना शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन कूपर और मर्फ को कभी नहीं भूल पाते। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।